नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए चारों युगों का सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या होता है, जिसे करने से उस युग में मुक्ति मिलती है। तो बने रहे मित्रों वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कौन से युग में कौन सा कार्य करने से मुक्ति मिलती है और चारों युगों का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है, जिसे हमें उस युग में करने से मुक्ति मिलती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। मित्रों, आप सभी सनातन भक्त इस बात को तो अवश्य जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कुल 4 युग माने जाते हैं, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से माने जाते हैं। और वैदिक दृष्टिकोण से इन चारों युगों का अपना अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य बताया गया है, जिन कार्यों को इन युगों में करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, यानी मुक्ति मिलती है, और फिर हम सदैव के लिए इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा संधि के चक्र से छूटकर सदैव के लिए, अनंत काल के लिए भगवान के वास्तविक धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी को हम मोक्ष या मुक्ति के नाम से जानते हैं, जिसका वास्तविकता अर्थ है कि अपने प्रिय भगवान को सदैव के लिए प्राप्त कर लेना एवं सदैव के लिए उनके धाम में चले जाना। मित्रों, इस बात को, जानकारी को जानने के लिए कि कौन से युग का कौन सा सर्वश्रेष्ठ कार्य है, ये बात हमारे कई धर्म ग्रंथों में लिखित है। श्रीमद् भागवत पुराण, रामचरितमानस और भगवत गीता में भी इस बात का वर्णन मिलता है। वहीं गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और कई सारे स्मृति, उपनिषद एवं शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन मिलता है। मित्रों, इन चारों युगों के अपने सर्वश्रेष्ठ कार्य के अनुसार ही बताए गए हैं कि कौन कौन से इनके सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं और इनके कर्म के ऊपर ही निर्धारित होता है। उसी प्रकार सतयुग कृत युग माना गया है। यह पहला एवं सबसे अच्छा युग था। इस युग में अपराध बिल्कुल शून्य था। यह युग सत्य और 100% शुद्धता वाला समय था। इसमें लोग दयालु थे। इस समय चोरी, हत्या, अपराध आदि के लिए कोई जगह नहीं थी। सतयुग में लोग निरोग्य रहते थे, उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता था एवं भगवान के भी दर्शन होते थे। इस समय के लोग मजबूत, साहसी, धैर्यवान एवं सभी गुणों से संपन्न थे। दूसरा युग मित्रों माना जाता है त्रेता युग। त्रेता युग की यह मान्यता है कि यह दूसरा युग था। इसमें नैतिक व सामाजिक मूल्यों में कमी आई। इस समय कई राज्य का उदय हुआ। त्रेता युग में अनेक युद्ध लड़े गए। खेती, खनन आदि कार्य प्रमुख थे। मित्रों, तीसरा द्वापर युग है। इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। यह तीसरा युग था। इसमें नैतिक और सामाजिक मूल्यों में बहुत अधिक कमी आई। इस समय के लोग अपने पूर्वजों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर और तामसिक कुरीतियों से भरे हुए थे। बीमारियां शुरू हो गई थी। मानव का औसत जीवन काल कुछ 100 वर्ष का था
और मित्रों इस युग में भी कुछ 100 वर्ष घट गए थे आयु। और अंतिम युग चौथा युग यानी कलयुग, यह चौथा और अंतिम युग है। इस युग में मानव मूल्यों का ह्रास हो चुका है। लोग अपने पूर्वजों की तुलना में बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। पर्यावरण दूषित हो चुका है। वायु, जल एवं भोजन की आपूर्ति बहुत कम हो चुकी है। अपराध चरम पर है। मनुष्य मांसाहारी हो चुके हैं। कलयुग के अंत तक मानव का जीवन काल घटकर 20 वर्ष रह जाएगा, ऐसा वर्णन मित्रों वेदों के अनुसार किया गया है। इन युगों के सर्वश्रेष्ठ कुछ महत्व को बताते हुए वहीं मित्रों इन चारों युगों के अपने कुछ महत्व एवं गुणों को बताते हुए आइए जान लेते हैं आगे कि इन चारों युगों का कौन कौन सा सर्वश्रेष्ठ कार्य बताया गया है, जिसे करने से व्यक्ति को उस युग में मुक्ति मिलती थी। तो मित्रों सबसे पहले जानते हैं सतयुग की बात, क्योंकि सतयुग सबसे सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है, क्योंकि वह सबसे सत्यवान युग था और सबसे प्रथम युग भी था। तो मित्रों सतयुग में लोगों को ध्यान से मुक्ति मिलती थी, यानी सतयुग में अधिकतर लोग जितना ध्यान कर लेते थे, तपस्या कर लेते थे, उसके मुताबिक ही लोगों को भगवान की प्राप्ति होती थी। यानी ध्यान के, तपस्या के बल पर ही लोगों को भगवत प्राप्ति होती थी। मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति भगवान का ध्यान करने पर ही सतयुग में मिलती थी। और मित्रों आइए अब जानते हैं दूसरे युग यानी कि त्रेता युग के बारे में। त्रेता युग के बारे में मित्रों वैदिक दृष्टिकोण से यह वर्णन किया गया है कि त्रेता युग में अधिकतर लोग यज्ञ से भगवान को प्राप्त करते थे एवं वैदिक धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेखन है कि त्रेता युग में केवल मनुष्य को यज्ञ करने से ही भगवान की प्राप्ति होती थी। वहीं त्रेता युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ ही माना जाता था और इस त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति केवल यज्ञ से ही हो पाती थी। और त्रेता युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ को ही बताया गया है एवं इससे ही लोगों को, त्रेता युग के लोगों को मुक्ति मिलती थी एवं भगवान की प्राप्ति होती थी। तो मित्रों आइए जानते हैं तीसरे युग यानी द्वापर युग। द्वापर युग में लोगों को कौन से सर्वश्रेष्ठ कार्य करने से भगवान की प्राप्ति होती थी यानी मुक्ति मिलती थी। तो मित्रों त्रेता युग के बाद द्वापर युग का वर्णन मिलता है। वहीं द्वापर युग के बारे में बताया गया है कि इस युग में पूजा विधि के अनुसार भगवान की प्राप्ति की जा सकती थी, यानी कि इस युग में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य पूजा को माना जाता था, जिसका अर्थ यह है कि अनेक प्रकार की सामग्रियों से एवं मन को एकाग्रचित कर करके लोग इस युग में, द्वापर युग के समय में लोग पूजा विधि से भगवान की प्राप्ति करते थे एवं द्वापर युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य पूजा विधि को ही बताया गया है। अर्थ यह है मित्रों कि द्वापर युग में केवल व्यक्ति को पूजा करने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती थी। यही सबसे सर्वश्रेष्ठ युग, द्वापर युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य यही था, पूजा विधि। और मित्रों अब जानते हैं सबसे अंतिम एवं चौथे युग कलयुग के सबसे सर्वश्रेष्ठ के कार्यों के बारे में, जो कि कई धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है एवं कई प्रकार की, अनेक प्रकार की इस विषय पर धर्म ग्रंथ भी लिखित हैं। वहीं मित्रों रामचरितमानस के एक प्रसिद्ध श्लोक चौपाई के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कलयुग का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है जिसे करने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, अर्थात कि मोक्ष यानी भगवान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों रामचरितमानस का वह प्रसिद्ध चौपाई इस प्रकार है। कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। और इसका मित्रों अर्थ है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम जप का ही महत्व मिलता है, अर्थात कि कलयुग का सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख कार्य भगवान के नाम जप को ही बताया गया है। इस युग में करोड़ों बार तपस्या, ध्यान और यज्ञ और पूजा करने के बराबर एक बार भगवान के नाम जप के बराबर का फल बताया गया है। यानी कि इस युग में हम भगवान की अधिक से अधिक तपस्या करें, ध्यान करें, यज्ञ करें
पूजा करें एवं दान करें, इसका अधिक फल बताया गया है कि भगवान के नाम जप का ही है। और इसी बात का उल्लेखन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी किया गया है कि कलयुग का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य भगवान के नाम जप का ही है। और मित्रों, कलयुग के सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य के बारे में कई सारे श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है। वहीं एक श्लोक के माध्यम से, प्रमुख श्लोक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य केवल भगवान का नाम जप ही है। और किसी भी कार्य, तपस्या, पूजा, दान और ध्यान, यज्ञ जैसे कार्यों को करोड़ों बार करने से इस युग में उतना फल नहीं मिलता है जितना फल कि भगवान के एक बार नाम जप का मिलता है। इसलिए इस कलिकाल में, कलयुग में भगवान के नाम जप का ही सर्वश्रेष्ठ महत्व है एवं कलयुग का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य यही है। जैसा कि यहाँ पे वर्णन किया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सन्मस्तं नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सन्मस्तं नमामि हरि परम। इस श्लोक का अर्थ है मित्रों कि जिन भगवान के नामों का संकीर्तन से कलयुग में सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरण में आत्मसमर्पण यानी कि शरणागति, उनके चरणों में प्रगति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन परमानंद परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका अर्थ है मित्रों कि कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य भगवान के नाम जप का ही है। वहीं कलयुग में सारे सर्वश्रेष्ठ कार्यों में हरि कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी भगवान श्री हरि विष्णु के सभी नामों का कीर्तन सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य माना गया है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं और भगवान के अद्भुत लीलाओं के ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।